जता दिया ना कि तुम बेटी नहीं बहू हो। माँ समझती तो बेटी बनकर ख्याल करती। अब चलो उठो, जल्दी उठो, उसका कमरा सेट करो, वो आने वाला होगा। और प्लीज प्लीज जरा अच्छे से बात करना, प्यार से, थोड़ी अदाएं दिखाओ, इमोशनल करो उसे, अट्रैक्ट करो। मुझे नहीं पता था असद आपकी मीटिंग है। अगर मैं फोन काट रहा हूं तो समझ जाओ कि मैं बिजी हूं। और रही बात मुझे मनाने की, तो मेरी अम्मी का अच्छे से ख्याल रख लो, यही काफी है मेरे लिए। साहिरा के अलावा अपने दिल में किसी को नहीं रख सकता। तुम मेरे पीछे सिर्फ अपनी जिंदगी खराब कर रही हो, जाया कर रही हो, और कुछ नहीं। क्यों गुस्सा कर रही हो फहमीदा? तबीयत खराब हो जाएगी। अरे भाई, मेरी तबीयत का जरा सा भी एहसास होता ना तो नबील की पुष्ट बनाई ना करते और इस तरह की लड़की को ब्याह करना लाता मेरे बेटे के लिए। और इस माहीन से तो मुझे रत्ती भर उम्मीद नहीं है। अब मजबूरी है, जब तक दूसरी काम वाली नहीं मिल जाती तो मैं ही घर संभालना पड़ेगा। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर। सालियत, तबीयत कैसी है तुम्हारी? बस भाभी ठीक हूँ, आपके सामने ही है। दवाइयाँ खाती हूँ तो सही रहती हूँ, और अगर जरा सी कोताही बरतूं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वो शाम को रमशा को देखने के लिए मेहमान आ रहे हैं। भाई मुझे तो फैमिली बहुत अच्छी लगी है, और बाकी डिटेल्स जब आएंगे तो हम मालूम कर लेंगे। ठीक है ममानी, मैं शाम के इंतजाम देख लूंगी। भाई मैं तो दुआ करती हूँ रमशा के लिए बेहतर है तो बस हो जाए। देख रही हैं आप इनकी तेजियां? रिश्ता भी ढूंढ लिया इतनी जल्दी, सिर्फ रमशा से जान छुड़वाने के लिए, और हारिस का रास्ता क्लियर करना है। तो करने दो, मैं भी तो देखूं कौन सा गौहर नायाब ढूंढा मेरी बेटी के लिए। क्या मतलब? आप क्या वाकई रिश्ता समझ आ गया तो शादी कर देंगी? ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होना है और क्या होगा। चलो, ये कर चुकी काम। पहले ही दिन काम का तमगा सजा लिया इसने। अब रोने गाने करेगी असद के सामने। क्या बहुएं लेकर आई। चौकीदार कहाँ है? इतनी देर से नॉक कर रही हूँ मैं।
चलो भाई, अब काम ना करने का नया बहाना मिल गया। हर सांस पे एक एहसान लिया, मैं क्या हूँ ये पहचान लिया। तेरे हाथ का लिखा मान लिया, ऐ मेरे खुदा ये जान लिया। माथे पे पड़ी जंजीर हूँ मैं, अपनी फूटी तकदीर हूँ मैं। तकदीर है तकदीर है, तेरे साथ लड़ाइयाँ कौन करे। तकदीर है तकदीर है, तेरे साथ लड़ाइयाँ कौन करे। माशाल्लाह से बड़ा सीधा बच्चा है, कोई बुरी आदत नहीं है इसमें। कहाँ है आपकी लड़की? उसे बुलाए ना, शाकरा ने बड़ी तारीफ की है उसकी। हम ना जाओ रमशा को ले आओ। नहीं, मुझे अपनी बेटी की नुमाइश नहीं करनी। ये क्या बात हुई बाजी? देखिए, मैं बहुत सीधी और साफ बात करूंगी बहन। ये लड़का या ये रिश्ता कहीं से भी मुझे अपनी बेटी के लिए मुनासिब नहीं लगा। ये तो घर बुलाकर बेइज्जत करने वाली बात हो गई। एक तो हम इतना टाइम निकाल कर आए और आप लोग ये सुलूक कर रहे हैं। शुक्रिया के साथ माजरत कबूल कीजिए। शुक्रिया इसलिए कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, और माजरत इसलिए कि आप लोगों का यही वक्त जाया हुआ। अगर आपने आने से पहले मुझे तस्वीर भिजवा दी होती तो यहाँ आने की मुशक्कत से बच जाते आप लोग। ये अच्छा नहीं किया तुम्हारी नन्हे खतीजा। वो तो मोहल्ले की सलाम दुआ थी, तो मैं सारे कामकाज छोड़कर ये रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आई। चलो। बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये देखो तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। अरे कुछ नहीं हुआ बाबा, बस काट रही यार, पागल हो गई हो तुम, ऐसे काम क्यों कर रही हो? बाबा करो ना। अरे हाथ काट लिया। खतीजा, खतीजा। अरे बाबा कुछ। अरे चुप करो। क्या हुआ है? ये देखो इसने अपना हाथ काट लिया। कुछ नहीं होता। क्या हो गया ताहिर आपको? काम नहीं करेगी तो कैसे सीखेगी? कल को ससुराल भी जाना है उसने। अरे मैके से ज्यादा इसको ससुराल में प्यार मिलेगा इंशाअल्लाह। कैसे लगी? कुछ नहीं भाभी, वो बस पैर स्लिप हो गया था काम करते। तो मुझे बता देती ना, मैं आकर पट्टी लगा देती। वैसे आंटी को तुम्हारी चोट के बारे में आकर पूछना चाहिए था।
उन्हें पता नहीं होगा ना? नहीं, आंटी को पता है। वो जूनी से तुम्हारे बारे में बात कर रही हैं। अच्छा, क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि तुमने जानबूझ के अपने आप को चोट लगाई है ताकि काम ना करना पड़े और शौहर की हमदर्दियां अलग से बटोरो। अभी मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं जानबूझ के खुद को चोट क्यों लगाऊंगी? तुम बहुत मासूम हो रूमी। आंटी तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाती हैं। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है। कोई जिए या मरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ तुम कर रही हो ना, ये सब मैं भी कर चुकी हूँ। कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। सारा दिन काम करती थी और फिर भी ताने सुनने पड़ते थे, इसलिए मैं भी ढीठ हो गई। क्या फायदा? जब कोई फायदा ही नहीं है तो मैं खुद को बेआराम क्यों करूं? तुमसे भी बस मैं यही कहना चाहूंगी, अब तुम ना कहने की आदत डाल लो, वरना सारी जिंदगी चक्की में घुन की तरह पिसती रहोगी। चलो तुम आराम करो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। रमशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी रात में मेरी वजह से बहुत परेशान हो रही थी तो सोचा फौरन रूमी के कमरे में शिफ्ट हो जाऊं। खुद ही फैसला कर लिया? मुझसे तो मशवरा कर लेती। पता है ना दोनों भाई कितना प्यार करते हैं रूमी से। आपी, अब रूमी यहाँ से रुखसत हो चुकी है। वो रुखसत यहाँ से जरूर हुई है, लेकिन उसका कमरा कोई और ले ले ये इन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। और वैसे तुम्हें रात भर जागने की क्या जरूरत थी? मैं प्राइवेट बीए कर रही हूँ। प्राइवेट बीए? ये कब हुआ? तुम्हें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में। मार मार के तो तुमने इंटर किया। आप ही देखिए, पहले तो मैं मुतमईन थी कि मेरी हारिस से रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि पढ़ाई की वजह से ही सही हारिस मुझसे इम्प्रेस तो हो जाएगा। चलो शुक्र है कि तुमने खुद से भी कोई एफर्ट करना शुरू की, लेकिन ये कमरा कहीं बुरा ना लग जाए। आप ही कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगी बात को। और देखिए मैं आपकी बहन हूँ, मुझे पता है कि कैसे क्या बात करनी है और कैसे मनाना है सबको। क्या बात है, तुम तो मुझे हैरान पर हैरान कर रही हो अपनी जहानत से। अच्छा आप ही छोड़ें इन बातों को, ये बताएं कि प्रपोजल वाले इशू का क्या हुआ? अम्मी तो बेताबी से मामू का इंतजार कर रही है। मामू आ गए? अच्छा चलो मेरे साथ, चलो चलो। गुड़िया क्या हुआ, कहीं जा रही हो? मैं वापस जा रही हूँ ताहिर भाई। क्यों गुड़िया? तुम्हारी तो अभी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कहीं नहीं जा रही? ताहिर भाई अगर मैं जरा भी और रुकी तो मैं मर जाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो? ये रमशा भी क्यों रो रही है? रोए ना तो बेचारी और क्या करे। इसको देखने के लिए एक रिश्ता आया था। अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन कहीं से भी वो मेरी बच्ची के लिए मुनासिब नहीं। खतीजा भाभी को भी इस बात का पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी की नुमाइश करा कर थक चुकी हूँ। वापस जाकर देखूंगी खानदान में कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, लेकिन बस अब मैंने फैसला कर लिया, मुझे वापस जाना है। गुड़िया तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम कहीं भी नहीं जा रही हो। रमशा तुम्हारा मामू अभी जिंदा है, तुम्हें जिंदगी में कोई दुख और परेशानी नहीं होने देगा। क्यों तसल्लियां या दिलासा देने से क्या सर पर लटकी हुई तलवार उतर जाती है?
इसके रिश्ते के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। पता नहीं मेरी बेटी के नसीब में क्या लिखा है। गुड़िया तुम परेशान मत हो, रमशा हमेशा खुश रहेगी, ये मेरा वादा है तुमसे, इंशाल्लाह। हेलो, कहाँ गई? मैं तैयार हूँ, हम डिनर पे जा रहे हैं। किस खुशी में? खुश होने के लिए तो डिनर पे जा रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। मैं तैयार हूँ तो हम चल रहे हैं। चल। एक तो तुम्हारी मुझे समझ में नहीं आती। कभी आएगी भी नहीं। चलो ना, मुझे भूख लग रही है। अच्छा रुको, अम्मी को तो बता दूं जाके। कोई जरूरत नहीं उनको बताने की। उनको बताएंगे तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा और फजूल में वो शोर मचाएंगी। चुपचाप निकल जाते हैं, वरना ताने सुनने को मिलेंगे। चले। ठीक है। ये तुम इस तरह हंस रही हो, कोई बात तो जरूर है। क्या हुआ है बताओ। चलो, अब तुम्हें भी सारी दुनिया की तरह मेरी हंसी पर शक होने लगा? तुम्हारी हंसी पे शक करके मरना है मुझे। लेकिन कोई बात तो है। सारी बातें यहीं बता दूं? हाँ, रास्ते में भी बात कर सकते हैं। चलो ना, भूख लग रही है। अच्छा, चलो फोन ले लूं मैं। चलो जी। भतीजा, भतीजा जी। भाई रिश्ते ऐसे किए जाते? गलती मेरी है, मैं जल्दबाजी में सोचे समझे बगैर उन लोगों को बुला बैठी। तुम एक बेटी की माँ हो, तुम्हें तो खुद ब खुद अंदाजा हो जाना चाहिए कि बेटी की नुमाइश से माँ का दिल कितना दुखता है। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं अब बिना तसल्ली के किसी को घर नहीं बुलाऊंगी। अब कौन आएगा इस घर में रमशा के लिए? हारिस को बता दो कि इस इतवार को उसकी मंगनी है रमशा के साथ। ये आप क्या कह रहे हैं? इतना अचानक और जज्बाती फैसला है ये? जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ जज्बात भी होते हैं और जज्बाती फैसले भी। मैं अपनी भांजी को शो पीस नहीं बनने दूंगा। तुम हारिस से पूछ लो, अगर उसे मंजूर है तो ठीक है, वरना वो इस घर में नहीं रह सकता। आप अपने बेटे को घर से बेदखल कर रहे हैं? हाँ, मैं अपनी बहन को परेशान नहीं कर सकता। और बेटे को दुखी देख सकते हैं? कोई दुखी नहीं होता। 4 दिन की बात है, मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है और प्यार भी हो जाता है। ये आप ज्यादती कर रहे हैं। मैं फैसला कर चुका हूँ, तुम अपने बेटे से पूछ के मुझे बता दो। पता तो चले उसके लिए 4 दिन का प्यार अहम है या बाप की खुशी मानी रखती है। कहाँ जा रही हैं आप? रूमी को उसकी लापरवाही पर सबक सिखाने। मैं आपका ये फैसला नहीं मानने वाला। तो फिर ठीक है, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। लड़की आई, उसने फोन छीना। रूमी, फायर की आवाज भी आई है। अपनी फूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर। कुछ जगह डिसाइड की जाने के लिए? देखो, प्लान है मेरा। यस। स्लो, मैंने हील पहनी हुई है। सॉरी। सुनो, आंटी को बता देना कि हम डिनर पे जा रहे हैं। मैं क्यों बताऊं? खुद जाके बता दूं। कोई बात नहीं, जब हम घर पे नहीं होंगे तो उन्हें खुद ही पता चल जाएगा। चलें? चलो, अब ये जरूर कोई नया फसाद खड़ा करेगी। फसाद तो होगा, लेकिन मेरी वजह से नहीं। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। चलो डिनर पर जाएंगे। अम्मी, माहिन भाभी को देखा है आपने? अरे वो तो ऐसे तैयार होकर डिनर पर गए जैसे किसी की शादी पर जा रही हो। अल्लाह, इसकी तैयारी से तो मैं खुद बड़ी परेशान हूँ।
कहीं भी जाना हो ऐसे तैयार होकर जाती है जैसे आइंदा इसे तैयार होने का मौका ही नहीं मिलेगा और ना ही अच्छे कपड़े पहनने की नौबत आएगी। तौबा। अम्मी मैं आपको कह रही हूँ, आप अभी कॉल करें और वापस बुलाएंगे। आज ये मुंह उठाकर चले गए हैं, ऐसे ही किसी दिन असद भाई रूमी का भी दिल चाह गया तो मेरे कहने पर आ जाएगा जैसे वो वापस। नहीं, लेकिन उन्हें ना कम से कम ये पता चलना चाहिए कि ऐसे मुंह उठाकर जाना ना आपको बहुत बुरा लगा। बड़ा बदलिहाज हो गया ये नबील। मौका देखकर और तरीके से इसे समझाना पड़ेगा, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये रूमी का है? पता नहीं भी, अपने कमरे में होंगी। आपको पता है घर की सफाई भी नहीं हुई अभी, और मैं आपको बता रही हूँ खाना बनाने का भी कोई मूड नहीं उनका। मूड पर ससुराल नहीं चलता, ये बात इसे अच्छे से समझानी पड़ेगी। बुला कर लाओ। किस लिए बुलाना है? अरे समझाए ना रूमी को ये बात। अरे हर बात रट्टू तोते की तरह नहीं समझाई जा सकती। वैसे भी प्यार से कही बात इंसान भूल जाता है, लेकिन गुस्से में हुई बेइज्जती नहीं भूलता। कहाँ जा रही हैं आप? रूमी को उसकी लापरवाही पर सबक सिखाने। ऐसे क्या कर रही हैं आप? हसीना कहाँ है? हसीना तो काम छोड़कर चली गई। घर इतना गंदा हो रहा था, इतनी मट्टी थी चीजों पर। क्या है, थोड़ी सी देर की बात है, हटो। आप प्लीज रुके। तुम देख रही हो ना, मेरे को रोक लो। अरे उसे क्यों डांट रहे हो? ये तो बेचारी पढ़ रही थी, मुझे ढूंढते हुए आ गई होगी, है ना? जी जी अम्मी। इस पर खामखा तुम गुस्सा कर रहे हो, मैं कर लूंगी। रूमी कहाँ है? रूमी अपने कमरे में है, उसी से कहा था सफाई करने को। 2 हाथ चलाए, चोट लगाई और अपने कमरे में ऐसी गई कि बाहर ही नहीं निकली। आज तो खाना भी नहीं बना। भाई नाजों से पली बेटी है, फिर घर में सबसे छोटी थी, कहाँ आदत होगी उसे जिम्मेदारी से काम करने की। मुझे तो लगता है कि अब सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ेंगे। वाह माशाल्लाह, 2 बहुएं आई, एक से बढ़कर एक, गैर जिम्मेदार और नखरे वाली। एक कमरे में बंद तो दूसरी अपने शौहर के साथ बाहर चली गई है। हमें आप प्लीज इसे छोड़ो, अब जल्दी किसी काम वाली का बंदोबस्त कर लें। ऐसे कैसे बंदोबस्त कर लूं? कोई एतबार वाली मिलेगी तो ही रखूंगी ना। याद नहीं है वो जुबैरी साहब के यहाँ नई काम वाली आई थी, वो सारे घर को लूट लाट कर रातों रात गायब हो गई। और ये 2 गलियां छोड़कर तुम्हारे अब्बा ने नहीं बताया था 2 बेटों की शादी हुई थी, दोनों बहुओं का जेवर आया घर में, कोई नई काम वाली रखी, लो भाई सारे जेवर लेकर गायब। और याद नहीं है अखबार में भी पढ़ा था, और ये हमारे ये मोहल्ले में भी हुआ था। वो नई काम वाली रखी, उसने घर वालों को खाने में कुछ मिला के खिला दिया, सब बेहोश हो गए। बस दिन दिहाड़े सब कुछ लूट कर चली गई। ना बाबा ना, बच्ची है, बच्ची का साथ है, मैं तो ये काम नहीं कर सकती। मुझे कोई भरोसे की मिलेगी तब रखूंगी। अच्छा अम्मी आप छोड़ो, मैं देख लूंगी, आप जाकर आराम करो प्लीज। तुम क्यों कर देती हो भाई? तुम्हारे इम्तिहान सर पर है, जाओ जाकर पढ़ो। मेरी पढ़ाई ना आपसे ज्यादा अहम नहीं है, आप प्लीज जाएं, मैं देख लूंगी, आप आराम करें। जाएं अम्मी। अरे वाह अम्मी, क्या परफॉर्मेंस दी है आपने। आहिस्ता बोलो सुनी, तौबा है। पड़ा रहने दो, यहाँ करेगी सफाई। ये भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आखिर कब अपनी जिम्मेदारियां समझोगी तुम? और तुम्हारी लापरवाहियां कब खत्म होंगी? आप इतने गुस्से में क्यों? अम्मी बाहर फर्श साफ कर रही है, घर पे खाना नहीं बना और तुम। नहीं, खाना माही ने बनाना था। वो नबील के साथ डिनर पे बाहर गई है, उन्हें इस घर में, इस घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं।
मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं कि अम्मी की तुम्हारे बारे में राय खराब ना हो, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं, टोक रहा हूं, तुम समझ क्यों नहीं रही हो बात को? हर बार मुझे अम्मी के सामने शर्मिंदा करवा देती हो। यूं सर झुका के खड़े होने से, शर्मिंदा होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अम्मी के दिल में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। जाओ जाके किचन में देखो, कुछ भी बनाओ। रहने दो, मैं खुद ही कुछ ले आता हूं। एक बार भी नहीं पूछा कि चोट कैसे लगी, न ये पूछा कि दर्द तो क्यों हो रहा। मैं बस अभी घर पहुंचा हूँ, बहुत थका हूँ। इतनी प्यारी सी मुस्कुराती हुई पिक्चर सेंड करो ताकि मेरी कुछ थकान उतरे। अरे हारिस बेटा, तुम आ गए? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। क्या बात है अम्मी, आप इतना परेशान क्यों हैं? बस बेटा, तुम्हारे बाबा तुम्हारी और रमशा की मंगनी करना चाह रहे हैं। क्या बात कर रही हैं अम्मी? अम्मी, बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसलिए कि मैं बाप हूं तुम्हारा, इस घर का सरबराह हूं। इस हैसियत से मुझे जो भी ठीक लगेगा वो करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी खुशी ही क्यों ना दांव पे लग जाए। घर का सुकून बर्बाद होने से बेहतर है अपनी खुशियां कुर्बान कर दो। नहीं बाबा, मैं आपका ये फैसला नहीं मानने वाला। तो फिर ठीक है, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ताहिर, ये मामलात ऐसे हल नहीं किए जाते। तुम्हारी नरमी का फायदा उठा रहा है ये। नहीं बाबा, अम्मी की नरमी का फायदा नहीं उठा रहा। कि मुझे तो गलतफहमी थी कि आप मेरी खुशियों का सोचेंगे, लेकिन आपके इस फैसले ने मेरी सारी गलतफहमियां दूर कर दी। आप चाहते ना मैं घर छोड़ के चला जाऊं, तो फिर ठीक है, चला जाता हूं मैं यहाँ से। हारिस, हारिस, हर्षल रोको इसे। हारिस, कहाँ जा रहे हो? अभी मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि इस घर में मेरी तभी इज्जत है, मेरी तभी जगह जब मैं बाबा की जिद के आगे अपने हथियार डाल दूंगा। पागल मत बनो, चलो अंदर, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं नहीं रुकूंगा भाई। हारिस, इतना समझदारी से काम लो, क्यों अपनी माँ को तंग कर रहे हो? मैं आपसे टच रहूंगा। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, चलो। अम्मी की हालत देखो, रो रही है वो। तुम बाबा की बात मान क्यों नहीं जाते? भाई अगर मानने वाली बात होती तो मैं एक बार में ही मान जाता, तुम्हारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उस लड़की की वजह से तुम हम सबको छोड़कर जा रहे हो। मैं बाबा की जिद की वजह से घर छोड़ कर जा रहा हूँ, जायरा की वजह से नहीं। जायरा? वो रूमी की दोस्त? जी, वही मेरी पसंद है, वही मेरी खुशी है। अम्मी का ख्याल रखिएगा भाई। हर्षल रोको उसे, हर्षल जाओ, हर्षल। बात सुनी, अम्मी कह रही थी कि ये बर्तन समेट कर सोइए। अम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यूं बर्तनों से भरा वैसे। हर सांस पे एक एहसान लिया, मैं क्या हूँ ये पहचान लिया। पप्पा जानी आपके
हाथ में सॉफ्ट क्यों है? सॉफ्ट तो होंगे, काम जो कभी नहीं किया। अल्लाह करे मेरी बहन को कभी काम ना करना पड़े। बोलो आमीन। कितना मजे का डिनर था। मुझे तो सबसे ज्यादा सुशी खाने का मजा आया और म्यूजिक तो बिल्कुल मेरे मिजाज के मुताबिक था। मैं आती हूँ, तुम जाओ। रूमी, मैं तुम्हें बताए बिना चली गई। नबी है ना, उन्होंने आते ही बोला जल्दी चलो जल्दी चलो, तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। तुम मुझसे नाराज हो? नहीं। अच्छा ये बताओ, हमारे जाने के बाद आंटी ने गुस्सा तो नहीं किया? नहीं। तुम काफी थकी थकी लग रही हो, जाओ जाकर रेस्ट करो। अभी तो शुरुआत है, अभी से ये हाल हो गया, आगे आगे देखो होता है क्या। आपको जरा भी ख्याल है हमारा बेटा कहाँ होगा? अपने दोस्त के पास गया होगा ना। आप इतने संदिल तो ना थे। खतीजा, तुम एक माँ बनकर सोच रही हो, इसलिए तुम्हें हारिस की अजियत का एहसास है, जबकि मैं बाप भी हूं और भाई भी हूं। मुझे हारिस की अजियत का एहसास है, लेकिन मुझे अपनी बहन के आंसुओं की भी तकलीफ है। बताओ मैं क्या करूं? अपनी बहन को यूं बेयारो मददगार छोड़ दो, जबकि मैंने अपने बाप के जनाजे पर उसके सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि उसे जमाने के सरगर्म से बचाऊंगा। अब बताओ, मैं तुम्हें संगदिल बाप लग रहा हूं? खतीजा,
मैं बहुत बेबस हूं। प्लीज, तुमने मेरा बहुत साथ निभाया। बताओ मैं क्या करूं, क्या करूं? आप भी तो मेरी दिल की कैफियत समझे। मैं माँ हूं, न जाने कहाँ मेरा बेटा भटक रहा होगा। हारिस, तुम कहीं बाहर निकले हो क्या? ये ट्रैफिक का शोर क्यों है? नहीं, बाहर क्यों ना, मुझे टेरेस पे खड़ा हूँ, शोर की आवाज आ रही होगी तुम्हें। झूठ बोल रहे हो तुम रोजाना यहाँ बात करते हो, ऐसा शोर नहीं होता। नहीं साहिरा, तुम्हें वहम हो रहा है। अच्छा फिर खाओ मेरे सर की कसम कि तुम सच बोल रहे हो। इसका मतलब है मेरा शक सही था। क्या कर रहे हो उस टाइम बाहर? बाबा ने निकाल दिया। क्यों? बाबा ने मेरे सामने दो ऑप्शंस रखे। एक कि मैं रमशा से एंगेजमेंट कर लूं, दूसरा कि उनके घर से निकल जाऊं। नहीं। हारिस, हारिस ये क्या हो रहा है? किसका फोन है? सायरा का। हेलो। रोमी, हारिस कुछ शायद कुछ हो गया। जायरा, क्या हुआ है? वो मुझसे फोन पे बात कर रहा था, कुछ लड़की आई, उसने फोन छीना। रोमी, फायर की आवाज भी आई है। उसे कुछ हो गया है। रोमी प्लीज कुछ करो। मैं आती हूँ। असद, क्या हुआ? हारिस को कुछ हो गया है। उसको कुछ हो गया है। मेरी सायरा से बात हो रही थी, मुझे घर जाना। रुको, संभालो खुद को। मैं अरसल से पूछता हूँ, मुझे सिर्फ फोन पे बात कर लेने दो। मैं अरसल से बात करता हूँ। रूमी, हेलो। अच्छा मैं पता करता हूँ। ओके। क्या हुआ अरसल? हारिस का फोन स्नैच हो गया, नंबर ऑफ जा रहा है। हेलो जी, मैं हारिस का भाई बात कर रहा हूँ। व्हाट? कौन से हॉस्पिटल में? चलिए मैं अभी आता हूँ। हॉस्पिटल? जल्दी से बाबा को बताओ, मैं चेंज करके आता हूँ। अरे जाओ यार, जल्दी करो। जल्दी चले असद। रूमी, खुद को संभालो। इंशाल्लाह हारिस को कुछ नहीं होगा। अगर उन्हें हौसला करो। अरसल भाई की कॉल आ रही है। बात करो। हेलो अरसल भाई। क्या? अपनी फूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर हर दर्द पे